दोस्तों, आज आप सुनेंगे चाइल्ड ऑफ टू वर्ल्ड्स द सागा अनटोल्ड बुक 1 की कहानी हिंदी में। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं कहानी। दो दुनिया का वारिस, अनकही कथा, भाग 1। लेखिका डॉक्टर निशा शास्त्री। अध्याय 15। मदर गॉड से मुलाकात। धर्मा ने कहा, जोरो, मुझे दुख है, परंतु लौरा मारी जा चुकी है। जोरो सदमे में आ गया। उसने चैम्बर में बंद लौरा की ओर देखा। बोरो और तारा को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। धर्मा ने लौरा की ओर देखा और बोला, क्या मैं आगे बताऊं या उससे पहले तुम अपने असली रूप में आना चाहोगे? लौरा ने अपना रूप बदला और एक दूसरा ही जासूस सामने आ गया। जोरो चिल्लाया, तुम कौन हो? धर्मा बोला, ये वो दूसरा जासूस है जिसने हमारी ब्लैक रॉक कार पर कथित रूप से हमला किया था। प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा और जोरो सभी बहुत कंफ्यूज थे। धर्मा ने बोला, जॉली ने लौरा को तभी मार दिया था। इस जासूस को उसने लौरा का रूप दिया था। उसका प्लान था, लौरा का रूप लिए ये जासूस ऐसे दिखाएगा कि लौरा जॉली के कब्जे से भाग कर आ गई है और साया बनकर हमारे साथ रहेगा ताकि अजय सेना आए और हमें पकड़ ले। प्रोफेसर बोरो ने कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। धर्मा ने कहा, जॉली को जब पता चला लौरा भेदी है तब उसने ये प्लान बनाया। उसने दूसरे जासूस को लौरा बना दिया। उसने इस दूसरे जासूस को थोड़ा घायल किया ताकि वाकई में लगे कि लौरा बड़ी मुश्किल से भागी है। परंतु हम लोग वहां पहुंच गए। जॉली और इस जासूस को और कुछ करने का हमने मौका ही नहीं दिया। जोरो ने इस जासूस को अपनी गोदी में ले लिया और अंत तक उसके साथ ही रहा। इसीलिए ये जासूस बेहोशी का नाटक करता रहा। प्रोफेसर बोरो ने कहा, इसीलिए पूरी काट के सफर में लौरा बेहोश होने का नाटक ही करती रही। जब यह मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने उसे रखा गया तो उसके सारे मेडिकल पैरामीटर्स ठीक आए। अब लौरा के पास नाटक करने का कोई भी ऑप्शन ही नहीं था। उसे उठना ही होगा और उठ गई तो कुछ बताना भी पड़ेगा ताकि लगे कि वो वाकई हमारी लौरा है। इसीलिए उसने ये बात बता दी कि अजय सेना आ रही है। धर्मा ने कहा, लौरा ने ये संदेश भी भेज दिया है कि हम मैजौल में ही रहेंगे और जनक 290 खाली है। प्रोफेसर बोरो, तारा और जोरो के होश गुम हो गए। धर्मा को ये सब कैसे पता चल गया जो उनको नहीं पता लग पाया? धर्मा ने कहा, मुझे लौरा पर संदेह हुआ उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर, और मेरे मन की बात लौरा ने पढ़ ली और उसके हाव भाव चेंज हो गए थे। मैं समझ गया कि लौरा ने संदेश भेज दिया है। इसीलिए मुझे लौरा को पकड़ना होगा और आप लोगों को ये बताना कि हमें जनक 290 में भागना ही होगा। तारा बोली, परंतु तुमको कैसे पता कि लौरा दूसरा जासूस है? हम सब ने भी देखा कि दूसरे जासूस ने हम पर हमला किया था, हमारी ब्लैक रॉक कार पर, जिसको तुमने बड़ी ही समझदारी से बचाया था। धर्मा बोला, मुझे तभी शक हो गया था। वो हमला दूसरे जासूस ने नहीं, इस जासूस के रोबोट असिस्टेंट ने किया होगा। तुम्हें याद है हम हमले में कैसे बचे थे? तारा बोली, तुमने कहा था कि ब्लैक रॉक कार को जहां से फायर हुआ है वहां ले जाओ और फिर बीच में ही कार को रिवर्स करके हम सब भाग लिए थे। धर्मा बोला, हाँ, मुझे इसीलिए शक हुआ क्योंकि ऐसे कच्चे प्लान में इतना ट्रेन जासूस फंस गया। दूसरा, मुझे कुछ शक लौरा को देखते ही हो गया था। यदि जॉली ने लौरा को इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया हुआ था तो उसे टेंट गेट पर ही क्यों छोड़ रखा था? ऐसा टॉर्चर तो अंदर किसी बंद कमरे में होना चाहिए था। और मेरा शक यकीन में तब और बदल गया
जब हम पर होने वाले हमले से हम इतनी आसानी से बच कर निकल गए। ये जासूस हमारे साथ ही था, तो कैसे इसका असिस्टेंट हमें मार सकता था? बोरो को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो धर्मा की इज्जत करे या उससे डरे। बोरो ने कभी नहीं सोचा था कि धर्मा वाकई इतना स्मार्ट निकलेगा। इन सब बातों पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। सबको लगा लौरा घायल है और उन लोगों ने जासूस को चकमा दे दिया है। धर्मा नोकोविद को तो हरा ही देगा, परंतु बोरो के मन में गंभीर डर बैठ गया था। बोरो को शक हुआ कि धर्मा ने ये सब पहले ही क्यों नहीं बता दिया। बोरो ने धर्मा का मन पढ़ा। इस बार वो पूरी तरह ब्लैंक था। बोरो का डर और भी ज्यादा बढ़ गया। जोरो सदमे में था। उसने उस जासूस को बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया। उस जासूस ने बताया कि धर्मा सच बोल रहा है। प्रोफेसर बोरो, धर्मा और लेडी तारा सभी जनक 290 में बैठ गए थे और जोरो का इंतजार कर रहे थे। जोरो ने उस जासूस को तड़पा तड़पा कर मार डाला था। प्रोफेसर बोरो के समझाने के बावजूद भी जोरो अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी और तरीके से नहीं निकाल पा रहा था। जोरो बहुत ही बोझिल मन से जनक 290 में चढ़ा। जल्द ही जनक 290 ने मेजोल प्लैनेट से उड़ान भरी। पिछली बार धर्मा को मालूम नहीं पड़ा था, परंतु इस बार उसने देखा कैसे जनक 290 धीरे धीरे प्लैनेट से उड़ान भरता था और जब वो अंतरिक्ष में पहुंच जाता था तो मियान ड्राइव चालू हो जाती थी, जिससे जनक 290 को प्रकाश गति से तेज उड़ने में मदद मिलती थी। ये मियान ड्राइव ही जनक 290 को प्रकाश गति से 7000 गुना स्पीड देती थी। प्रोफेसर बोरो ने कहा, धर्मा, अब तुम काफी कुछ जान चुके हो, इसीलिए अब हिस्ट्री छोड़ते हैं और हथियार बनाते हैं। लेडी तारा कुछ कहना चाहती थी, परंतु रुक गई। जोरो अब तक सदमे में ही था। लौरा की मौत ने उसे बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया था। धर्मा ने कहा, ठीक है, बताइए क्या करना है। जनक 290 तेजी से अनंत आकाश में मेजोल प्लैनेट से दूर उड़ा जा रहा था। धर्मा ने मेजोल में कम ही समय बिताया था, परंतु उसको पूरी जोर और इरिट्रिया की स्टोरी मेजोल प्लैनेट पर ही सुनने को मिली थी। मेजोल से धर्मा का एक अलग सा कनेक्शन बन गया था। प्रोफेसर बोरो ने धर्मा को एक बहुत छोटे रूम में बीम कर लिया। धर्मा ने जनक 290 में बहुत समय बिताया था, पर ये छोटा रूम उसने कभी नहीं देखा था। प्रोफेसर बोरो ने धर्मा का मन पढ़ लिया था। प्रोफेसर बोरो ने बोला, ये रूम जोरो के लिए ओपन नहीं था। वो उन मॉड्यूल्स का यूज नहीं कर सकता था जो उसे अलाउड नहीं थे। धर्मा ने बोला, मैं समझ गया। प्रोफेसर बोरो ने कहा, तुम सामने बैठ जाओ। उस छोटे रूम में एक बहुत छोटा सा स्टूल था। धर्मा उस पर जाकर बैठ गया। बोरो ने कोई मेंटल कमांड दी और एक छोटा सा पेच उड़कर धर्मा के सर की तरफ आया और उस पेच ने अपने आप को एक हेलमेट में कन्वर्ट कर लिया। धर्मा के सर पर एक हेलमेट आ गया था। धीरे धीरे धर्मा को लगा वो हेलमेट बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाल रहा था। ये ठीक वैसा ही था जब धर्मा ने जनक 290 में पहली बार स्नान किया था। बहुत सारे छोटे छोटे पिन जैसी नोक उसको अपने अंदर घुसती हुई प्रतीत हुई। वैसे ही अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर जा रही थी। ये था सेरिब्रल ट्रांसमिशन मॉड्यूल। इसके द्वारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती थी, परंतु बोरो ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ ट्रांसफ़र करने का आदेश दे दिया था। धीरे धीरे धर्मा को इरिट्रिया प्लैनेट की इंफॉर्मेशन मिली। फिर जोर के बारे में बहुत सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन मिली। फिर फ्रान गैलेक्सी के बारे में और कैसे फ्रान गैलेक्सी का एक हिस्सा मिस्टीरियस स्पेस है जहां अभी तक कोई नहीं जा पाया। इतनी इंफॉर्मेशन धर्मा के लिए ग्रहण कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। धर्मा को लगा उसका सर फट जाएगा। बोरो ने फिर भी ट्रांसमिशन नहीं रोका। धर्मा बहुत ही ज़्यादा पेन में दिख रहा था।
उसकी चीख निकल गई, परंतु बोरो ने ट्रांसमिशन नहीं रोका। धर्मा को इन्फॉर्मेशन मिलती ही जा रही थी और अब उसकी नसें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रहण नहीं कर पा रही थी। उसकी माथे की नसें बहुत मोटी हो रही थी और दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज। अब यदि कुछ पल और ये ट्रांसमिशन कंटिन्यू रहता तो धर्मा की मृत्यु हो जाती। प्रोफेसर बोरो ने फिर भी ट्रांसमिशन नहीं रोका। इतनी इंफॉर्मेशन एक साथ प्रोफेसर बोरो भी ग्रहण नहीं कर सकते थे और ना ही नोकोविद। धर्मा को इतनी इंफॉर्मेशन एक साथ देने का एक ही मतलब था। प्रोफेसर बोरो या तो मानता था कि धर्मा सन ऑफ गॉड है, या वो धर्मा की जान लेना चाहता था और ये दिखाना चाहता था कि ये एक एक्सीडेंट है, इंफॉर्मेशन ओवरडोज से मृत्यु। बोरो धर्मा को मारना क्यों चाहता है? बोरो ऐसा क्या छुपा रहा था? तभी जोरो वहां आया और अपने स्किन में छुपे लेजर ब्लास्टर से तभी जोरो वहां आया और अपने स्किन में छुपे लेजर ब्लास्टर से उस हेलमेट को ब्लास्ट कर दिया। धर्मा नीचे गिर गया। उसका सर चकरा रहा था और वो बेहोश हो गया। प्रोफेसर बोरो चिल्लाए, जोरो, ये क्या पागलपन है? तुमने इंफॉर्मेशन ट्रांसफर क्यों रोकी? तुम्हें किसने अधिकार दिया मेरे काम में दखल देने का? जोरो ने कहा, सर, सन ऑफ गॉड मर जाते। प्रोफेसर बोरो ने कहा, उसकी चिंता मैं कर लेता। तुमको अब दंड दिया जाएगा। जोरो ने कहा, आपका दंड सर आंखों पर, परंतु अभी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, इसीलिए मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। प्रोफेसर बोरो चीखा, क्या समस्या हो गई है? जोरो ने कहा, उस जासूस ने जो लौरा का रूप बदल कर आया था। जोरो की आंखें नम हो गई और उसे लौरा की याद आने लगी। प्रोफेसर बोरो चिल्लाए, आगे बोलो और जल्दी बोलो। जोरो ने बोला, उस जासूस ने हमारे मियान ड्राइव को करप्ट कर दिया है। जनक 290 अब अंतरिक्ष में किसी अनजान स्थान पर रुक गया है। प्रोफेसर बोरो चिल्लाए, क्या? ये कैसे संभव है? जोरो बोला, शायद उस जासूस को यही बोला गया होगा कि वो जनक 290 को भी खराब कर दे। हम सब तो बिजी थे और हमें लगा वो जासूस लौरा है, तो हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। प्रोफेसर बोरो का चेहरा लाल पीला हो गया। उसने जोरो को कहा, इस कमबख्त सन ऑफ गॉड को उठाओ और बोलो कि वो हथियार बनाए। इसे स्पेस में धक्का दे दो और ये तब तक वापस नहीं आएगा जब तक हथियार नहीं बनता। जोरो शॉक में आ गया। बोरो चीखा, जो बोला है वो करो। प्रोफेसर बोरो ये कहकर वहां से निकल गए। धर्मा को जोरो ने कुछ पिलाया जिससे धर्मा को ठीक महसूस होने लगा। जोरो बोला, आप ठीक हैं मेरे मालिक? धर्मा ने बोला, हाँ, बस सर बहुत तेज घूम रहा है। जोरो ने कहा, हाँ, प्रोफेसर बोरो ने कुछ ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन आपको एक साथ ट्रांसफ़र कर दी। धर्मा बोला, हाँ, परंतु एक अच्छी बात हुई। अब मैं मानसिक संदेश से बात भी कर सकता हूँ और अपने संदेश छिपा भी सकता हूँ। जोरो ने कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। धर्मा ने कहा, और एक अच्छी बात हुई है, मुझे क्विड हथियार और क्वांटियम का भी समझ आ गया है। जोरो बोला, मैं समझा नहीं। धर्मा बोला, मुझे समझ आ गया है कि कैसे क्विड हथियार काम करता है और उसे विफल करने के लिए क्या किया जा सकता है। जोरो ने कहा, मैं अभी भी नहीं समझा, क्या है क्वांटियम और कैसे क्विड हथियार को विफल किया जा सकता है। धर्मा बोला, कोई बात नहीं, तुम मुझे एक स्पेस सूट दे दो और मुझे अंतरिक्ष में छोड़ दो, मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। जोरो ने कहा, प्रोफेसर बोरो भी यही बोल रहे थे। धर्मा ने कहा, प्रोफेसर बोरो कहाँ है? मुझे लगा वो यहीं रहेंगे जब तक ट्रांसमिशन चल रहा होगा। जोरो ने कहा,
उस जासूस ने हमारे जनक 290 को खराब कर दिया है। हम अंतरिक्ष में एक ही स्थान पर अटक गए हैं। प्रोफेसर बोरो जनक 290 को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मा ने कहा, मतलब वो जासूस इतना होशियार था कि जनक 290 जैसे अति विकसित स्पेसशिप को भी खराब कर सके? जोरो ने कहा, अब तो आपको भी काफी ज्ञान हो गया है, आप खुद ही सोच लीजिए। धर्मा ने हंसकर कहा, ठीक है, मुझे मेरी पसंद का स्पेस सूट दे दो। कुछ ही देर में धर्मा स्पेस में फ्लोट कर रहा था। इधर जनक 290 अपनी जगह पर रुक कर ही एक ही जगह घूमे जा रहा था। अजय सेना कभी भी आ सकती थी। प्रोफेसर बोरो कोशिश कर रहे थे। तभी जनक 290 में एक अनाउंसमेंट हुई, जो भी इस निफ्टी में है वो वहीं रहे, अजय सैनिक अंदर आ रहे हैं। प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा और जोरो की सांसें अटक गई। उन्हें पता भी नहीं चला और अजय सैनिक वहां आ गए थे। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, अजय सैनिक की टुकड़ी के कमांडर ने सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उस कमांडर ने तुरंत डायस को संदेश भेजा, सर, प्रोफेसर बोरो और उसके साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि ये संदेश इरिट्रिया पहुंचने में काफ़ी घंटे लगेंगे। प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा और जोरो को उस कमांडर ने अरेस्ट करके अपनी निफ्टी में बैठा लिया और इरिट्रिया की तरफ निकल गया। उस कमांडर को हालांकि जनक 290 के लॉग बुक से मालूम पड़ गया था कि ये यहाँ एक और व्यक्ति था, परंतु वो व्यक्ति कहाँ गया, कमांडर को भी मालूम नहीं पड़ा। कमांडर ने एरिपो वेव्स का जाल भी फेंका ताकि किसी भी व्यक्ति का जो आसपास के स्पेस में हो पता चल जाए, परंतु फिर भी उसे धर्मा का कोई ट्रेस नहीं मिला। धर्मा कहाँ चला गया था? धर्मा स्पेस में फ्री फ्लोट कर रहा था। उसके आसपास केवल अनंत आकाश था। धर्मा ने अपने अभी अभी हुए सेरिबल ट्रांसफर से मिली जानकारी के आधार पर आसपास के स्पेस में एक्सपेरिमेंट करने चालू कर दिए थे। धर्मा ने मानसिक संदेश दिया और उसके स्पेस सूट में से कुछ बिल्कुल ही छोटे आकार के कण निकले, जो धीरे धीरे विशालकाय इंस्ट्रूमेंट्स में कन्वर्ट हो गए। इस स्पेस सूट में अनेकों पिकाबोट कण थे, जो असलियत में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट थे। वो इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और धर्मा को सारी जानकारी दे रहे थे। धर्मा अब इस सेरिबल ट्रांसमिशन के बाद एक बहुत ही विकसित सभ्यता का सदस्य बन गया था। ये अंतरिक्ष, ये पैरेलल यूनिवर्स उसकी कर्म भूमि थी। वो यहाँ का सन ऑफ गॉड था। धर्मा ने कुछ ही दिनों में प्रोफेसर बोरो, लेडी तारा और जोरो को ये बता दिया था कि धर्मा क्या क्या कर सकता है। धर्मा वाकई कोई मामूली इंसान नहीं था। जिस इंसान को प्रोफेसर बोरो ने मारने की कोशिश की हो, वो मामूली तो हो ही नहीं सकता था। परंतु इस प्रयास में प्रोफेसर बोरो एक चूक भी कर बैठे थे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के चक्कर में वो सारी इंफॉर्मेशन धर्मा को दे बैठे थे। अब धर्मा को अपनी पृथ्वी पर एकत्रित जानकारी के साथ साथ इस पैरेलल यूनिवर्स की भी बहुत सारी जानकारी मिल चुकी थी। धर्मा अब वो सब कुछ कर सकता था जो शायद प्रोफेसर बोरो के भी बस के बाहर थी। उसने जाने अनजाने में धर्मा को वाकई बहुत शक्तिशाली बना दिया था। धर्मा अब कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सोच रहा था जो शायद प्रोफेसर बोरो भी नहीं कर पाए। धर्मा के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट से उसे बहुत सारी जानकारियां मिल रही थी। धीरे धीरे धर्मा स्पेस में फ्लोट करता हुआ उस विशालकाय अंतरिक्ष में उपस्थित एनर्जीज को समझने की कोशिश कर रहा था। धर्मा की ड्रेस उसे उस डायरेक्शन में ले जा रही थी जहां भी वो आदेश दे रहा था। कुछ ही देर में धर्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो फ्लोट करते हुए एक ऐसे स्पेस में आ गया था जो कि बाकी के स्पेस से अलग था। वहाँ एक अजीब सा अनदेखा भार था, जैसे कुछ बहुत ही भारी सामान रख दिया गया हो। उसको लगा कि स्पेस में उस तरफ अलग ही प्रकार का गुरुत्वाकर्षण है। धर्मा ने बहुत सारे सिग्नल उस तरफ भेजे, परंतु उसके किसी भी सिग्नल का कोई जवाब नहीं आ रहा था।
यहाँ तक कि वो सिग्नल रिटर्न भी होकर नहीं आ रहे थे। ऐसा था कि मानो कोई अनजान शक्ति उन सिग्नल्स को भी अपने यहाँ आने से रोक रही हो। धर्मा ने फिर भी बार बार उसी जगह सिग्नल भेजे। तभी अचानक धर्मा को लगा कि कोई चीज उसे अपनी ओर खींच रही है। धर्मा को उस महान शक्ति ने अपनी ओर खींच लिया था। धर्मा को लगा कि वो एक बहुत ही बड़े क्यूब में फंस चुका है। चारों तरफ आंखें चुंधिया देने वाली रोशनी और एक अजीब सी शक्ति का एहसास था। धर्मा ने ऐसा पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। तभी धर्मा को लगा वो क्यूब चारों ओर से छोटा होता जा रहा है और रोशनी बहुत तेज हो रही है। एक अलग ही प्रकार की गर्माहट और अंधा कर देने वाला प्रकाश था। धर्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग घूम रहा था और वो धीरे धीरे अपने आप पर से कंट्रोल खो रहा था और धर्मा बेहोश हो गया था। धर्मा को नहीं पता वो कब तक बेहोश रहा। जब उसने आंखें खोली तो वो किसी प्लेनेट पर था। उसके कपड़े सामान्य कपड़े थे जो वो पृथ्वी पर पहनता था। उसका वो अत्याधुनिक स्पेस सूट गायब हो चुका था। इस प्लेनेट में एक बहुत सुंदर जंगल में जहाँ एक बहुत सुंदर झरना बह रहा था, वो कैसे आ गया? ये कौन सी जगह है? तभी धर्मा के सामने एक बहुत ही सुंदर स्त्री आ गई। धर्मा ने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। धर्मा को समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। धर्मा ने मानसिक संदेश दिया और बोला, आप कौन हैं? उस लड़की ने हिंदी भाषा बोलकर जवाब दिया, मेरा कोई नाम नहीं है, फिर भी तुम्हारे लिए सोना ठीक है। तुम मुझे सोना बुलाओ। धर्मा के आश्चर्य की सीमा न रही। ये लड़की इस अनजान जगह पर हिंदी में बात कर रही है। क्या धर्मा वापस पृथ्वी पर आ गया था? धर्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लड़की हिंदी में बोली, धर्मा, मैंने तुम्हें पूरा पढ़ लिया है। तुम्हारे लिए जो सबसे अच्छा है मैंने वो रूप लिया है। तुम्हारे लिए जो सबसे अच्छी जगह है मैंने वो जगह ढूंढी है। और तुम जिस भाषा में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो उस भाषा में बोल रही हूँ। धर्मा अब बिल्कुल ही कंफ्यूज हो चुका था। उसने बहुत ही पोलाइटली बोला, माते, मैं कुछ समझा नहीं। मैं तो स्पेस में फ्लोट कर रहा था। तभी मुझे किसी अनजान शक्ति ने खींच लिया और अब जब मैं होश में आया हूँ तो मैं यहाँ हूँ। वो लड़की बोली, पुत्र, मैं एक ईथर हूँ। धर्मा को सेरिबल ट्रांसफर से मालूम पड़ चुका था कि फ्रान गैलेक्सी में एक 7 डायमेंशनल प्रजाति भी रहती है। ऐसे लोग जो बिल्कुल भगवान के जैसे ही होते हैं। ये लोग इतने ज़्यादा विकसित हैं जिनके सामने ज़ौर, मर्कल आदि सभी प्रजातियां बस एक चींटी मात्र है। सोना बोली, पुत्र, तुम घबराओ मत। तुमने मुझे माता बोला है और तुम सन ऑफ गॉड हो, तो समझ लो मैं तुम्हारी मदर गॉड हूँ। धर्मा अब भी कंफ्यूज था। सोना बोली, हम ईथर लोग कई बार एक्सपेरिमेंट करने के लिए 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में आ जाते हैं। जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी तब मुझे तुम्हारे सिग्नल डिस्टर्ब कर रहे थे। साधारणतः तो मैं वहाँ से चली जाती हूँ, परंतु तुम कुछ बहुत ही अलग एनर्जी संचारित कर रहे थे। इसीलिए मैंने तुम्हें खींचा और तुम पर एक्सपेरिमेंट किए। धर्मा बोला, माता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोना बोली, तुम ऐसे समझ लो कि तुम एक चींटी हो और तुम्हें किसी शरारती बच्चे ने अपनी उंगली पर उठा लिया। धर्मा बोला, मैं समझ गया, आप बहुत विकसित प्रजाति हैं। यदि आपका एक्सपेरिमेंट हो गया तो मुझे जाने दो। सोना हंसते हुए बोली, तुम सन ऑफ गॉड हो, तुम्हें तो मैं कुछ नहीं कह सकती। धर्मा बोला, क्यों मेरा मजाक उड़ा रही हैं? मुझे तो जोरो ने भी आसानी से किडनैप कर लिया था। सोना बोली, मैं मजाक नहीं कर रही। धर्मा बोला, तो आप मानती हैं कि मैं सन ऑफ गॉड हूँ? सोना बोली, क्यों, तुम नहीं मानते हो?
धर्मा बोला, नहीं, सन ऑफ गॉड बॉफ में लिखा हुआ एक झूठ है जिसे प्रोफेसर बोरो एक्सप्लॉइट कर रहा है। सोना बोली, तुम्हें कैसे पता बॉफ झूठी है? प्रोफेसर बोरो जैसे लोग तो किसी सच्ची चीज का भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। धर्मा बोला, तो आप मानती हैं कि बॉफ सच्ची है, भगवान ने लिखी है बॉफ? सोना बोली, वो तो तुम्हें पता लगाना है, परंतु हाँ, बॉफ एक ईथर ने ही इरिट्रिया में एक एंजेलिन को बताई थी। धर्मा के आश्चर्य की सीमा न रही। ईथर ने एंजेलिन को बताई थी, परंतु जितना उसने लेडी तारा से सुना था, कोलार के इरिट्रिया पर आकर जैसन को युद्ध में हराने से पहले केवल फ्लैशी ही बॉफ में मानते थे। धर्मा ने कुछ कहने की कोशिश करी। इससे पहले वो कुछ पूछता, सोना बोली, मैं तुम्हें बॉफ के बारे में कुछ नहीं बता सकती। कुछ सच तुम्हें खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। धर्मा थोड़ा शंकित हुआ। इससे पहले वो कुछ भी बोलता, सोना बोली, परंतु हाँ, मैंने तुम्हारे मन पढ़ लिया था कि तुम्हें नोकोवित की इरिट्रिया पर हमले की कहानी जाननी है। धर्मा बोला, आपने कैसे पढ़ लिया? मुझे तो अब अपने मन की बात छुपानी आती है। वैसे भी ये बात तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में थी। सोना हंसी और बोली, तुम बहुत भोले हो धर्मा। मैं ईथर हूँ। मैं प्रोफेसर बोरो की तरह छोटी सी चींटी नहीं हूँ। धर्मा समझ गया, ईथर लोग बहुत विकसित हैं और वो सब कॉन्शियस माइंड भी पढ़ सकते हैं। सोना बोली, क्योंकि तुमने मुझे माता बुलाया जबकि मैंने एक सुंदर स्त्री का रूप लिया हुआ था, इसीलिए खुश होकर मैं तुम्हें इरिट्रिया का दूसरा युद्ध दिखाती हूँ। धर्मा बोला, दिखाती हूँ? सोना बोली, हाँ, मैं तुम्हें भूतकाल में ले जाऊंगी और तुम खुद देख लो क्या हुआ। मैं किसी भी काल में आ जा सकती हूँ। धर्मा ने कहा, तो क्या हम भूतकाल भी बदल सकते हैं? सोना बोली, मैं बदल सकती हूँ, पर अभी मैं तुमको जो हुआ वो दिखाऊंगी। हम कुछ बदलेंगे नहीं। हम वैसे ही देखेंगे जैसे पृथ्वी पर तुम कोई मूवी देखते हो। हाँ, बीच बीच में मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी ताकि हम एक बहुत बड़े समय खंड की घटना जल्दी से देख लें। धर्मा ने कहा, मैं ये मूवी देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ माते।